हैरासमेंट का एक और केस जिस पे बड़ी बात की जा रही है, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं, पोस्टें चल रही हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर चल रही हैं, और ये किसी आम लड़की के हवाले से नहीं है बल्कि एक ऐसी खातून जिसे आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, जिसे आप टीवी की स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मोमिना इकबाल ने अपने इंस्टाग्राम पे इंकशाफ करते हुए ये रिवील किया है कि उन्हें एक सियासतदान जो कि इस वक्त पार्लियामेंट का मेंबर है वो उन्हें हरासा कर रहा है, और उसने मुतअद्दिद बार कंप्लेंट्स भी की हैं, एफआईए के अंदर की है, एनसीसीआईए के अंदर की है, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। अगर एक ऐसी खातून जो कि इतना बड़ा नाम है, जिसको इतने लोग जानते हैं, जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग है, अगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो फिर पाकिस्तान के अंदर एक आम खातून की सुनवाई कैसे हो सकती है और उसको इंसाफ कैसे मिल सकता है। और ये हरासमेंट की जो केसेस हैं डेली बेसिस पे ये पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं, हम भी आपको प्रवास टाइम्स के ऊपर बता रहे हैं, लेकिन इनका सदेबाप बहुत जरूरी है। मोमिना इकबाल ने क्या लिखा है, सबसे पहले तो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लिखती हैं, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है जो कि siyaset.pk ने भी रिपोर्ट किया है। इसे मैं आपको एज इट इज पढ़ के सुनाता हूं कि अदाकारा मोमिना इकबाल का लीगी रहनुमा पंजाब असम्बली पर हरासगी का इल्ज़ाम, और जिस लीगी रहनुमा के ऊपर हरासगी का इल्ज़ाम आयद किया है नाजरीन, वो हैं साकब चड्डड़ साहब, जो कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस वक्त असम्बली के मेंबर हैं, और इन्होंने बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, और इलेक्शन जीतने के बाद ये मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हो गए थे, और इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग लोटा भी कहते हैं। तो इसके हवाले से ये लिखते हैं कि मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद पुलिस, एफआईए और एनसीसीआईए ने कोई एक्शन नहीं लिया। अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट के ऊपर ये पोस्ट किया और ये कहा है कि अगर मरियम नवाज के दफ्तर पे भी मैंने मुतअद्दिद बार इसकी शिकायत की, लेकिन दफ्तर के लोगों ने मुझे चुप करवाने और इस बात को दबाने का मशवरा दिया। अगर यही मामला जारी रहा तो इस पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगी। तो ये उन्होंने धमकी दी जब उन्होंने ये सारा मामला सोशल मीडिया के ऊपर लेके आई और फिर उन्होंने इसका नाम लिया, तो उसके बाद फिर बहुत सारी इसके ऊपर जो डिबेट्स हैं वो शुरू हो गई सोशल मीडिया के ऊपर। हर बंदे ने अपनी अपनी राय देना शुरू कर दी। तो फिर एक और नई खबर आती है जिसपे ये बताया जा रहा है कि अदाकारा मोमिना इकबाल से हरासगी और धमकियों के मामले में लीगी रहनुमा पंजाब असम्बली साकब चड्डड़ मुलव्वस निकले। अदाकारा की जानिब से साकब चड्डड़ और इनकी बीवी समैरा खान की दरखास्त के अंदर उन्हें नामजद किया गया है, और एनसीसीआईए लाहौर ने लीगी रहनुमा पंजाब असम्बली और इनकी बीवी को 22 मई को तलब कर लिया है। अब 22 मई को इन्हें साकब साहब को भी बुला लिया गया है जो कि पार्लियामेंट असम्बली के मेंबर हैं। इनकी जो मिसेज हैं उन्हें भी बुला लिया गया है, और साथ ही साथ दरखास्त गुजार जो कि अदाकारा हैं उन्हें भी बुला लिया गया है। और मोमिना इकबाल ने ये जो इल्ज़ाम आयद किया है नाज़रीन, ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है। अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाला अगर एक शख्स पार्लियामेंट असम्बली के अंदर पार्लियामेंट में जाता है और असम्बली के अंदर बैठ के अवाम का नुमाइंदा होने के बावजूद वो अगर इस तरह के उसके ऊपर संगीन इल्ज़ामात अगर आते हैं तो ये बहुत ही बड़ा सवाल निशान है। और अगर ये सच साबित हो जाते हैं तो इसके बाद फिर नाज़रीन इसके ऊपर सवाल ये उठता है कि क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी। क्या एनसीसीआईए, एफआईए या फिर पुलिस हुकाम अपने ही एक जो पार्लियामेंट के रुकन हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए पार्लियामेंट से रुजू करेंगे, या मरियम नवाज या नून लीग इसके ऊपर क्या अपना स्टांस इख्तियार करती है, इसके ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। और 22 मई को क्या होता है कि क्या इनको जो पुलिस है कस्टडी में लेने या पूछताछ करने, या ये जाते भी हैं या नहीं जाते, ये भी बहुत एक बड़ा सवाल निशान है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि अगर जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनमें इन पर्सनैलिटीज़ को ऑलरेडी इस्तिस्ना होता है, ना तो ये किसी पुलिस के पास जाते हैं, ना ही एनसीसीआईए के पास, ना ही एफआईए के पास, बल्कि उनके पास जाना अपनी तौहीन समझते हैं। इसी तरह से जो साबिक वज़ीर आज़म है राजा परवेज़ अशरफ, आज उन्होंने भी असम्बली के अंदर बात की और उन्होंने ये भरे हाल में ये कहा कि एक वीडियो लीक होती है, उस वीडियो को सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया जाता है और सर्कुलेट करने के बाद वो पिंकी खातून जो कि एक ड्रग डीलर है वो मेरा नाम लेती है, यानी कि राजा परवेज़ अशरफ का नाम लेती है, और फिर वो ये कहती है कि मुझसे ज़बरदस्ती ये उगलवाया गया है कि राजा परवेज़ अशरफ को भी मैं जो ड्रग्स थी वो सप्लाई करती थी। तो नाज़रीन मेरे ख्याल से एक राजा परवेज़ अशरफ बड़ी ही मोतबर शख्सियत हैं, उनके खिलाफ अगर किसी को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है तो मेरे ख्याल से बहुत ही गलत है। इस पे इसकी बड़ी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। और पिंकी को इस वक्त चूँकि वो जुडिशल कस्टडी के अंदर है, मजीद उससे पूछताछ हो रही है, और फिर अगली जब तारीख में आएगी वो, तो उसकी तरफ से भी ये कहना है कि मेरा तो ड्रग्स के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन इस पे जो पुलिस तहकीकात कर रही है, बहुत से शवाहिद पुलिस को मिले हैं, वीडियोस मिली हैं, ड्रग्स मिली हैं, और बहुत सारे लोग और भी इस केस के अंदर पकड़े गए हैं, उनके पुलिस एहलकार भी
पकड़ेगी। हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि कुछ पुलिस एहलकार ना सिर्फ बल्कि कुछ जजेस के नाम भी पिंकी के मोबाइल फ़ोन के अंदर शामिल थे। नेक्स्ट हेयरिंग पे हम आपको बताएंगे कि फर्दर पिंकी का क्या हुआ और फिर इसके अलावा क्या NCCIA के अंदर साकिब साहब जाते हैं, ये MPA जाते हैं या नहीं जाते, और फिर अदाकारा के इस हैरासमेंट केस का क्या बनता है। अगली वीडियो में हम इसका डिटेल से तज़किरा करेंगे। अपने फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवाएं। परवास डिजिटल से कुरान एकेडमी की एड लगवाएं। वेबसाइट, SEO, वीडियो कमर्शियल या अपने किसी भी कारोबार की प्रमोशन के लिए अभी राब्ता करें 0348 5043 600।